है उसका नाम भगवान है। उसका नाम चाहे ब्रह्म रखें, कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, बोले कोई आपत्ति की बात नहीं। अल्लाह में राम में भेद नहीं। अगर वो राम वाला अल्लाह है, वो अल्लाह वाला राम है तो भेद नहीं। तत्व एक, सत्य एक। पर जो नित्य है, पूर्ण है, सच्चिदानंदमय है, ऐसा जो परम तत्व है, पूर्ण नित्य अखंड, उसको पकड़ना है। अब उसको पकड़ने के दो तरीके हैं, विस्तार की बात नहीं। एक है सत्य छोड़कर उसे पकड़, और एक है उसको पकड़ने से सब छोड़ जाए। यही भेद है, एक वैराग्य का मार्ग है, एक राग का मार्ग है। इसीलिए इस भक्ति का नाम है रागा निगा भक्ति। ये गौड़ी संप्रदाय का ये शब्द है। ये रागात्मिका का अनुकरण करने वाली यशोदा मैया है, कौशल्या मैया है, श्री राम सुदाम है, अर्जुन है, ये गोप बालक है और ये गोप बेटियां हैं, इन सब के साथ भगवान का राग का संबंध है। ये राग के द्वारा भगवान को भक्ति, और जहाँ राग से भजा वहाँ सब छूट गया। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। शिशिर बाबू का ग्रंथ है, शिशिर कुमार घोष का, मुझे बड़ा प्रिय है, काव्य है। उसका नाम है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, चांद माने चंद्र, और उसके गीत ये गीता। तो काला चांद गीता उसका नाम है। बड़ा सुंदर ग्रंथ। इसमें एक प्रसंग आता है राग मार्ग से बढ़ने का। इसमें गोपी तत्व का निर्देश है, बहुत संक्षेप में, बड़ा स्पष्ट। 5 सखियां हैं, 5 सखियां हैं, 5 के विभिन्न नाम हैं। 5 सखियां एक दिन एक सुंदर फले फूले अरण्य में, बगीचा नहीं अरण्य, बैठी हैं, फूलों की माला गूंथ रही हैं, श्रृंगारवती हैं, बेड़ी में फूल गुथे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं, पर आंखों में आंसू। उस पर चर्चा कर रहे हैं प्राणनाथ कहाँ मिले, कैसे मिले। इतने में दिखाई देते हैं एक विरक्त सन्यासी, मस्तक मुंडित है, एक कोपीन पास है, तन जर्जर है, अत्यंत विरक्त, अत्यंत जगत को विस्मृत, इस प्रकार के एक महात्मा दिखाई दे। स्वाभाविक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये महात्मा हमारे भगवान का पता जानते होंगे, महात्मा न घर इनके भगवान कहीं खो गए थे, वन में थे, पर कहीं वो अंतर्धान हो गए या प्रेम चित्तावस्था में दिखाई नहीं दी, कुछ भी हुआ। वो श्याम सुंदर के वियोग में रो रही थी। तो देखा साधु को, तो मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि साधु के द्वारा शायद हमारे प्राणनाथ प्राण वल्लभ हृदय वल्लभ का संधान कहीं मिल जाए। तो उठी, एक उठी, 4 उठी, 5 उठी, चलने में प्रणाम किया, हाथ जोड़े, चल भूल दूर से ली। महात्मा दयाल बोले, कहो क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बोली हमारे भगवान कहीं खो गए। और साधु वो ज्ञानवान, पहली बात में उनको ये लगा कि मूर्खा खो गए, तो भगवान भी खोते रहता, ये अज्ञ है, जानते नहीं। बोले हमारे भगवान कहीं खो गए महाराज, आप जानते हो तो बताइए। बोले सब जगह है। बोले हमारे आँख हो जाए, बताइए। तो महात्मा ने वो जिस मार्ग फेंकते थे, जिससे वो गए वही जानते थे बेचारे, सच्ची बात, सच्ची आदमी थे। तो महात्मा ने कहा देखो तुम लोग बड़ी पगड़ी मालूम होती है। अरे ये सुंदर सुंदर तुमने लहंगा पहन रखा, साड़ी पहन रखी, काजल लगा रखा, और ये बेड़ी गुथे हुए, सजी धजी बैठी और माला गूंथ रही, और भगवान नहीं जाए, पगड़ी करी थी। तो बोले महाराज भगवान कैसे मिले? तो बोले देखो इन सबको छोड़ो, वस्त्राभूषणों का परित्याग करो और केश मुंडन कराओ, वैराग्य धारण करो, अरण्य में जाकर के एकांत में तप करो, शरीर को क्षीण करो, तब भगवान मिलेंगे। अब वो 5 एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक बोली महाराज ये तो समझ में नहीं आई बात, वो हमारे भगवान को कभी ऐसा नहीं कहते,
वो तो हमें मिले ही हैं, उनको नया नहीं प्राप्त करना है, वो कहीं छिप गए, खो गए। हम खाली आपसे पता पूछते हैं, हमें को चाहिए वाले नहीं, ये सिद्धांत पहला हमें चाहिए नहीं, तो हमको प्राप्त है। तो कहीं खो गया है तो आपने देखा हो तो बता दें। लेकिन महाराज उसने हमारे प्राणनाथ है तो कभी हमसे कहा नहीं कि तुम लहंगा न पहनो, साड़ी न पहनो, देने न देखो, सुरमा न लगाओ, श्रृंगार न करो, बल्कि वो तो इन्हें देख देख कर प्रसन्न होता है। और हम महाराज सत्य कहती हैं आपसे कि पूछ कर वो अगर कहती उतार को अधिकार के संग वो कहेंगे तुम केस मुड़ा लो, तुम अभी मुड़ा लो, हमको केसों से श्रृंगार से थोड़ा ही स्नेह है, वो प्रसन्न होता है। तत्सुखे सुखितम, इसलिए हम तो पहले हुए हैं। और मेरे महाराज एक बात है, अभी आप नहीं आए थे, प्राणनाथ तो नहीं थे, हम रो रही थी, तो ये केश हमारी बड़ी सहायता कर रहे थे। ये लंबे लंबे काले केश जब श्याम सुंदर कहीं खो जाते हैं तो इन केशों को यूं करके काला स्वरूप है। इस काले केशों में, कृष्ण केशों में हम कृष्ण को देख लेते हैं। तो केश तो हमारे काम के हैं, श्रृंगार के नहीं, वो केश भी श्री कृष्ण को दिखाने वाले इसलिए रखे जाएं। और बोले महाराज हम जो हैं ये अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं, इसलिए बनाती हैं कि उनको अच्छा लगता है। वो अगर कहीं ये कह दे कि तुम ये न बनाया करो, पूरा खाएंगे हम तो आदमी खा लागे, हमें कौन परवाह है। तो बोले तुम समझी नहीं, तुम अभी अज्ञान हो, तुम्हें उनके मन में शंका हुई। तो एक सखी ने पूछा, संक्षेप में मैंने कहा इसके पांचों के अलग अलग व्याख्यान हैं, अलग अलग प्रश्नोत्तर हैं, तो वो बड़े रसमय हैं। तो एक ने कहा कि महाराज तो आपके भगवान हैं कौन से, तो हमारे पास नहीं मिलते। लेकिन भगवान की तस्वीर होती है, उनका पगली कहेगी अज्ञान है तुम लोग, अगर अज्ञान तो जरूरी है, पर आपके भगवान हैं क्या सोचो बताओ। बोले भाई भगवान हमारे जगदीश्वर है, सारे जगत के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के महेश्वर है। जो पुण्य कर्म करता है, सेवा करता है, उसे पुरस्कार देते हैं, और जो बुरा कर्म करता है उसे दंड देते हैं। तो हंसने लगी, बिना हमारे क्या कहोगे, ये आप नहीं सोचो, ये हमारे वाले नहीं है, आप ठीक कहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए केस मुड़वाना पड़ता होगा, उनको प्राप्त करने के लिए साड़ी छोड़नी पड़ती होगी, उनको खुश करने के लिए काजल डालना बंद करना होगा, हमारे वाले ये नहीं है। इधर तुम्हारे वाले कौन है। और साधु को जिज्ञासा हो, साधु को जिज्ञासा सत्संग मिल गया, साधु को मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज बड़ी मस्तक चढ़ाए, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति बिचारी के बंधन का अनुभव करती है, मुक्त लोग हैं, ये मुक्ति को बांधे रहते बिचारी को। तो मुक्ति कहती है क्योंकि हमारा बंधन भी छूटे, तो तुम किसी प्रेमी को मनाओ, तुम्हारा बंधन छुड़ा देंगे, तुमको बंधन नहीं रहेगा। तो गोपी बोली कि देखो महाराज हमारे जो प्राणनाथ हैं वो जगदीश्वर, चाहे आपके होंगे वो जगदीश्वर नहीं है, तो हमारे घर के, हमारे अपने आदमी हैं जी, हमारे अपने स्वामी हैं, वो जगदीश्वर ईश्वर हमको प्राप्त है। और आपने ये दो बड़ी बात कही कि इनाम दे दंड दे, और इनाम देंगे कहाँ से, हो सारी चाबी तो हमारे पास रहती है, उनके खजाने की चाबी तो हमारे पास पड़ाव करके इनाम देते हैं, इनाम देने वाले हमारे प्राणनाथ नहीं। और रही दंड की बात, तो भाई कहीं हमारे दर्द हो जाए और हमारे पति हमारे स्वामी उसको अच्छी तरह से न लगा दो, कहीं अंदर घाव हो जाए तो चीरा लगवा दो, ये दंड हो जाए, ये तो प्रेम का निदर्शन है। तो हमारे भगवान जो हैं ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे घर के हैं, उनके भंडार की हम स्वामी नहीं है, और वो कभी दंड देना जानते ही नहीं, वो तो रसी देना जानते, प्रेम ही देना जानते हैं। ये राग हमारे तो दो मार्ग हैं, फिर से हम इसको कह देना है। एक है भगवान में अनुराग का मार्ग, जो अनुराग सारे दूसरे रागों को अपने आप खा जाता है, इधर राग स्मरण मिलना। जितने और राग हैं मोक्षानुराग पर्यंत, सारे रागों को भगवान का राग, भगवत चरणानुराग ये खा जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप होता है। घर छोड़ना नहीं पड़ता, घर की आसक्ति को वहां की आसक्ति खा जाती है।
विषयों का परित्याग नहीं करना पड़ता, सारे विषय उन प्राणनाथ के समर्पित होकर के धन्य हो जाते, अंग अंग अवयव अवयव रोम रोम उनका संस्पर्श पाकर धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। वहाँ राग वैराग अपने आप होता है। दूसरा मार्ग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भूषानुदर्शनम, संसार में दुख दोषों को देख देख करके, जिसकी बात पहले हम कर चुके, विरक्त हो भाई, सुख नहीं है, दुख ही दुख है, दुखम दुखम जम दुखम 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 का पाठ करते हुए और दुख से छूटने का उपाय करो। तो ये जो मार्ग है जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, ये है राग मार्ग। राग मार्ग मान रस का मार्ग, प्रेम का मार्ग। इसमें ये बात तो ध्यान रखना नहीं है, अपने छोड़ना नहीं पड़ेगा, छुड़ा देंगे वो अपनी चीज को। वो क्या है, एक समर्पण होता है, और समर्पण महाराज किया नहीं जाता। एक और विशेष बात है, समर्पण की तैयारी होती है और वो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो समर्पण में समर्पण करने वाला बच रहता है। वो समर्पक अहम जो है ना, वो रह जाता, समर्पण पूर्ण नहीं होता। तो समर्पण की तैयारी, चलो ठीक ले लो, तो ले रहे हैं, तैयार तैयार, देखा तैयार है, दूसरा कोई नहीं ले लिया, ले लिया तो छोड़ने जानते नहीं। कि भगवान का गुण है या दोष है, वो पकड़ के छोड़ना नहीं जानते, ग्रहण करके परित्याग करना नहीं जानते, ये उनका स्वभाव है। तो इस राग मार्ग में दो चीज आवश्यक है, दो चीज आवश्यक है। एक तो अपने पुरुषार्थ के अभिमान का अभाव, मैं प्राप्त करूंगा अपने में दैन्य, और भगवत कृपा पर विश्वास। ये जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दो मिल जाते हैं तत्व, तो उसके अंदर विद्युत पैदा हो जाता है। तो नेगेटिव है दैन्य और कृपा पर विश्वास है पॉजिटिव। धन और ऋण, ये धन और ऋण, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपना दैन्य और भगवत कृपा चाह के साथ मिल जाए तो एक चीज पैदा होती है, वो पैदा होती है भगवान के द्वारा दिया हुआ राग प्रेम। ये विश्वास से मिलता है, ये किसी साधन का फल नहीं है। साधना करके तो प्रेम प्राप्त कर ले, देगा क्या वो? उसके पास गंदी से गंदी चीजें हैं, क्या उसे भगवान का प्रेम मिलेगा? पर भगवान अपना प्रेम देंगे उसको जो चाहेगा, जिसकी चाह में कसर नहीं होगी। तो एक चीज होनी चाहिए, दैन्य और विश्वास के साथ साथ तीसरी चीज जो इसके बाद की है, एक ही है, वो है हम भगवान के, होम राम को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, होम राम को नाम जप तुलसी तब कुसुमार। एक देह में सारी की सारी साधना भर दी। इसके साथ दूसरी चीज, भगवान मेरे, जब पहले होगा मैं भगवान का, मैं भगवान का हुआ, दूसरी चीज अपने आप आएगी भगवान में। अब वो ममता जहाँ केंद्रित हो गई तो मुक्त हो गया। किसी इस साधना करने के एक दो है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भवतार। वो भी नहीं, तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, राग न रोष न द्वेष दुख दास भय भवतार। सारी ममता सब जगह से सिमट कर एक राम में आ जाए, और जगत में जो कुछ भी द्वंदात्मक परिस्थिति हो उसमें समता रहे। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, तो होगा क्या? राग द्वेष नहीं रहेगा, राग न रोष, राग द्वेष रहे तो पाप नहीं होगा, राग न रोष न द्वेष तो पाप नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा। राग न रोष न द्वेष दुख दास भय भवतार। तो ये दो चीज, अपना दैन्य और भगवान मेरे संग, मैं भगवान का, ये विश्वास, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बनी बनाई चीज है, प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी। भगवत कृपा पर हमारा उतना अधिकार है जितना शिशु का अपने माँ के वात्सल्य का। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। छोटा शिशु यदि मल कर दे, टट्टी कर दे, और वो शिशु टट्टी में भर जाए, उसे पुकारना नहीं आता है,
पर वो है केवल माँ से आश्रित। माँ जानती है मेरे आश्रित है, पुकारने का भी इसमें इतना पुरुषार्थ नहीं, गर्भक नहीं बदल सकता, पुकार नहीं सकता, तो है सर्वथा आश्रित। तो कभी कोई भी माँ, इतनी माँ यहाँ पर बैठी है, कितनी है कितनी होंगी, कोई भी माँ कभी ये आशा करती है क्या, ये सोचती है क्या कि बच्चा अपने आप नहा धो करके शुद्ध हो करके जब मेरे गोद में आएगा तब मैं इसको स्वीकार करूंगी? कोई भी माँ करती है क्या ये? बल्कि जब माँ सुन लेती है कि बच्चा माँ से भरा है, तो वो वात्सल्य के मुख से जिसका हृदय भरा है, वो स्नेह भरी माँ से दौड़ती है, तदा नहीं करती वहां पर इसकी कि ये दाई आजकल तो हो गया, अमेरिकन माता है तो आत्महत्या कर लेती है बच्चे रोने पर। हाँ, एक आत्महत्या की एक लड़की ने, उसके बच्चे को खांसी आ रही, तो वो खांसी सहन नहीं है कि आत्महत्या कर ली उसने। ये 3 बातों में सबसे बड़ा देश आज कोई है, बीमारी, पागलपन और आत्महत्या, अमेरिका है। इसके फिगर्स है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, और उन्हीं में भी फिगर्स है, आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या सबसे धनी देश अमेरिका में होती है, सबसे ज्यादा पागल सबसे धनी देश अमेरिका में है, और सबसे अधिक दवा बनाने वाले अमेरिका में है। ये आंकड़े हैं कुछ दवाओं से, इस धन से, अधिकार से, पद से कई रोग मिट जाए, मन के रोग मिट जाए, ये असंभव बात है, कहीं होता नहीं। तो क्या करा जाना? हाँ, माँ का स्नेह है। कभी भी ये माँ नहीं देखती कि पहले शुद्ध हो ले तब मैं प्यार करूं। माँ दौड़ी जाती है, प्रतीक्षा नहीं करती वहां पर किसी दाई वाले की, अपने हाथों, राजरानी नदी का है, मेरा बच्चा है, अपने हाथों में धोती है, साफ करती है, नहलाती है, पोंछती है, गोद में लेती है, स्तन में पिलाती है। हरि बाबा की एक बात जब समाप्त कर रही, बड़ी सुंदर बात, ये बादशाह बीरबल की अनेक बातें आती हैं, वो चाहे सत्य से कल्पित हूँ पर है बड़ी सीखने के काम की। तो एक दिन बादशाह बोले बीरबल, मालूम होता हिंदुओं के भगवान में ताकत नहीं। बोले कैसे हुजूर? बोले वो अपने दरबार में जहाँ रहते हैं तो वहाँ बैठे यहाँ वालों के दुख को दूर कर दें, ये उनमें शक्ति नहीं मालूम होती। बोले क्यों? बोले होती शक्ति का आधार को तुम लोग अवतार मानते हो ना कि भगवान आते हैं अवतार लेते हैं, तो बिना अवतार लिए अपने आप वो वहाँ बैठे बैठे सब काम कर दे, ये उनमें ताकत नहीं। तो बीरबल ने कहा महाराज सोच के उत्तर देंगे। तो बीरबल ने क्या किया कि एक दिन अकबर का लड़का था शाहजहां, छोटा सा बच्चा था, तो शाहजहां का एक मोम का रूप बनाया उनको वही शाहजहां, वही उम्र, वही शक्ल, वही कपड़े, वही गहने, ठीक ऐसा मालूम हो। ये शाम के वक्त जमुना के किनारे तख्त पर बैठा करते थे बादशाह और बीरबल। ये पहले से सारी योजना बनी हुई, पहले से जाकर के बीरबल बैठ गए, गोद में बच्चा। बादशाह तो उठे नहीं, तो बादशाह ने सोचा बच्चा बैठा कैसे उठेंगे, देर भी नहीं है, ये बच्चे का प्रेम है। बादशाह बैठ गए, बाचुर होते होते ही योजना सारी थी, उस बच्चे को धक्का दे दिया बीरबल ने, तो जल में गिर पड़ा। जैसे जल में गिरा इतने लोग कूदे, बादशाह कूद पड़े। अरे भाई हीर क्या करते उस बच्चे को जल्द निकाल रहा है, बीरबल अपने आप निकाल रहा है, मोम का घेरे में खुल जाए, कीड़े के घेर में डाल गए। अरे बोले जहाँ पड़ा, ये आपने क्या किया? हम लोग इतने आपके गुलाम मौजूद थे यहाँ पर, बच्चे को हम निकाल रहे थे, आप खुद तो कूदे भला। अरे बोले तुम बीरबल बड़ी भोली बात करते। बोले क्या? अरे बच्चा नहीं था हमारा स्नेह जो था उसने हमें रहने नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम निकाल लाते, मैं जानता हूँ मेरे हुक्म से सारी बातें हो जाती, पर मुझसे रहा नहीं गया, मेरा बच्चा उसने मेरा स्नेह है। तो बीरबल बोले महाराज इसी प्रकार हमारे भगवान है वो स्नेह वाले हैं, तो रूखे दिल के नहीं है। आपके भगवान जो है उनमें स्नेह नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, वो कहीं सातवें आसमान में बैठे हुए इंसाफ किया करते हैं। हमारे भगवान जो है ये इंसाफ नहीं करते, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। खुद बच्चे को दुखी देखते हैं तो उसे क्या जाते अवतार है ना, आयरन नहीं है, ये भ्रम है। अवतार बात को न मानने वाले मूर्खता से
आरोहण को अवसर कर करते ऊंचा होते होते बढ़ गया, उसमें गुणों का समूह इकट्ठा हो गया, तो उसे अवतार मानने में ये तो अवतार शब्द की व्याख्या नहीं है, वो तो अवतरण है, आरोहण थोड़ी है। तो हमारे भगवान से ये करते, तो ये जो राज का मार्ग है, तो जो राज का मार्ग है, राज के मार्ग में भगवान होते हमारे निजजन, भगवान नहीं, सत्ताधारी नहीं, सत्ताधारी है अपने पर वो तो जेब में खेलने वाले, साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ सोने वाले, साथ विहार करने वाले, माँ के लकड़ी से डर जाने वाले, मित्रों से हार जाने वाले, अर्जुन का रथ आंकने वाले, इस प्रकार से हर एक काम करने वाले भगवान हमारे निजजन और हम उनके निजजन। ये जहाँ निजजनत्व का भाव है तो वहाँ राजमार्ग, और जहाँ सर्वसत्तामय सर्वव्यापी भगवान का जहाँ भाव है वहाँ वैराग्य है। तो ये राजमार्ग का ये अपने यहाँ का ये उत्सव है। तो राजमार्ग का उत्सव, वैराग्य मार्ग का उत्सव अंतिम चीज एक ही है, वो दो नहीं, जो प्राप्तव्य है वो दो नहीं है। उन दो में हाँ ये जरूर है कि एक प्रशांत आनंद है, एक उच्छलित आनंद है। प्रशांत आनंद जो है उसकी भूमि में आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो नाचने कूदने फागने वाले, नृत्य करने वाले, नटवर वर्मा पीड़ नटवर बकू ऐसे श्याम सुंदर चाहिए, वहाँ बैठे हुए ध्यान लगाए हुए। वो फिर महाभारत में भीष्म का ध्यान लगा दिया भगवान, तो ध्यान करते थे। ये भी तीन नहीं है, ये बड़ा व्यवहार थोड़ा कि महाभारत के भगवान दूसरे, मैंने द्वारका के दूसरे, मथुरा के दूसरे और ब्रज के दूसरे, ये बात नहीं। एक ही भगवान, वही मथुरा के, वही द्वारका के, वही ब्रज के। ये लीला जो तीनों अपने अपने स्थान में आदर्श, और ये तो अपना मानते हैं ना, भक्त मानते हैं, प्रेमी मानते हैं। अरे बताया छे महाराज, तो ये रण क्षेत्र में जहाँ भगवान कवच वेश पहने और हाथ में धनुष बाण लिए तलवार बांधे, वहाँ पे किसी गोपी को ले जा, या किसी गोपी के सामने स्वरूप में भगवान आ जा, किसी सखा के सामने, छोटे छोटे ग्वाल बाल बड़े सिपाही आ गए से, तो उन्हें सिपाही नहीं चाहिए, तो अपना प्यारा चाहिए, मित्र चाहिए, सखा चाहिए, साथ खेलने वाला चाहिए। तो इसलिए ब्रज के जो भगवान है ये ब्रजवासियों के लिए श्रेष्ठतम, और मथुरा के भगवान है वो श्रेष्ठतर है, और द्वारका के हैं वो श्रेष्ठ हैं, तो तीनों श्रेष्ठतम है। एक ही तो। अब इसके बाद यहाँ एक पद गाय होगा और उसके पश्चात सभी कार्यों का उत्सव प्रारंभ होगा। उत्सव में अनुष्ठान तो वो है, इधर इस पौधे के अंदर उसकी भूमिका तैयार हो रही है कलात्मक, थोड़ी देर तो वो जब तैयार हो जाएगी तो ये पौधा आएगा, लेकिन उस पर किसी का पैर न टिकाए, वहाँ कोई नहीं आया भी, इसलिए उस समय में उसे नहीं, दूर से भले ही उसके दर्शन करें, फिर जब वो उठ जाएंगे यहाँ माता रह जाएंगे, और कुछ लोग जो है उसके आस पास यहाँ पर भी कुछ दूर तक चले आए तो बैठ जाएंगे, उसके अंदर सब लोग नहीं जाएंगे। कभी कानून के समय जो लोग जाने वाले होंगे जाएंगे, बाकी लोग देखने जाने लगे। कभी कानून वालों से प्रार्थना है करने वालों से सावधान रहें, आगे जो है ना उनको तो सावधान रखने के बाद कहना उनके प्रेम में लगा देना। दूसरे अरे अगर ज्ञान रहे बाहर का तो प्रेम कहाँ आया, जो भुला दे वो प्रेम होगा। तो दूसरे लोग सावधान रखें कि ये सभी काम में खींचे, लेकिन सुनेगा उस समय है तो वहाँ तो काज नदी बह गई, उसमें बंद बाबा भी नाचे, बूढ़े नाचे तो गद्दार तरुण सब बूढ़े नाचे, बच्चे नाचे, जवान नाचे। यहाँ भी आप देखेंगे ये हमारे बूढ़े बाबा जो है बागी जी महाराज और लक्ष्मी नारायण जी बैठ, ये इतने बूढ़े हैं। हमने देखा ऋषिमन विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे, 96 साल की उम्र में उनके अंदर नाचते थे, ऐसा सुंदर नाचते गौर करने का ऋषि का उनका लंबे लंबे देश ऋषि कुमारी होते 104 वर्ष होते मरे। उन्होंने वैष्णव साहित्य पर बहुत लिखा, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उस समय आप देखेंगे
कि नाचने वाले में आके हित रहे।